नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने की प्लानिंग चल रही है ना, तो आपने सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, इसमें ना सिर्फ आपको रेट बताऊंगा, बल्कि मिस्त्री जो है वो क्या चालाकी करते हैं, ठेकेदार क्या चालाकी करते हैं, ग्रेड को किस तरीके से आपको पहचानना है, कितने प्रकार के ग्रेड आते हैं, ब्लूस्टर जो है वो कितने रुपए में मिलते हैं, साथ ही साथ ब्लूस्टर क्या होता है, साथ ही साथ दोस्तों मिस्त्री जब काम करके जाएंगे तो उसका रेट किस तरीके से फाइनल होता है, रेट वो किस तरीके से देते हैं, केजी में करवाने से फायदा है या फिर दोस्तों आपको रनिंग फिट में करवाने से फायदा है, स्टेनलेस स्टील बनवाने से पहले आपको क्या कुछ ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब ए टू जेड जानकारी। आप अगर नए हैं, फिनिशिंग किस तरीके से चेक करना है, पूरी चीजें पूरी जानकारी आप इस वीडियो में लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील लगवाने के लिए किसी भी शॉप पे जाएंगे, किसी भी ठेकेदार से बात करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रेड का लगवाना है। अगर वो नहीं पूछता है तो आपको पूछना है दोस्तों कि आप जो रेट हमें दे रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के कितने ग्रेड का है। क्योंकि दोस्तों दो प्रकार के ग्रेड आते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का ग्रेड 202 भी आता है और 304 भी आता है। अब कौन अच्छा है कौन खराब है, दोनों अच्छे हैं अपने जगह के हिसाब से। दोस्तों आपको घर के अंदर अगर दोस्तों कोई स्टेनलेस स्टील का जैसे कि सीढ़ी रूम, कोई भी धूप या पानी सीढ़ी पर नहीं पड़ता है और ऐसे में दोस्तों आप जो है वो यहाँ पे 202 का भी लगाते हैं ना, तो समय के साथ वो खराब नहीं होगा, क्योंकि धूप और पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है दोस्तों स्टेनलेस स्टील के ना, तो 202 ग्रेड भी लंबे समय तक चलेगा। 304 का ऑप्शन है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, आप 304 लगवाते हैं तो निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर घर के बाहर में काम हो रहा है, जैसे कि बालकनी वगैरह में, अगर आपको दोस्तों इस तरीके से स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगवाना है, या फिर ऐसे जगह पे आप रेलिंग लगवाने जा रहे हैं जहां पे धूप और पानी यानी कि डायरेक्ट सनलाइट के या फिर पानी के कांटेक्ट में आपका रेलिंग रहता है ना, तो उसमें सिर्फ 304 ग्रेड का ही दोस्तों आपको स्टेनलेस स्टील जो है वो लगवाने चाहिए। ये तो ग्रेड आप समझ गए कि अंदर में आपके पास ऑप्शन है, 202 भी लगवा सकते हैं, 304 भी लगवा सकते हैं, लेकिन बाहर में सिर्फ और सिर्फ 304 का ही ऑप्शन आपके पास है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेड के बाद कि हमें किस तरीके से काम करवाना चाहिए। दोस्तों ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ना, ये जो आप पतला सा पिलर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्लूस्टर, ठीक है। और ये आपको दोस्तों प्रति पीस की बात की जाए ना, 2 से 250 रुपये प्रति पीस के हिसाब से दोस्तों। और साथ ही साथ एक गलती लोग और करते हैं, लोग क्या करते हैं, जो मेन वाला जो हमारा पाइप है ना सबसे ऊपर वाला दोस्तों, उस पे तो लोग ग्रेड देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो पतले पतले पाइप्स लगाए गए हैं ना, इनमें भी ग्रेड होता है, ठीक है। ये जो कवर है इसका भी ग्रेड होता है, ब्लूस्टर का इसका भी ग्रेड होता है, मास्टर पिलर है इसका भी ग्रेड होता है, ठीक है। जो दोस्तों कवर कैप है ना उसका भी ग्रेड होता है। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ हमने जो 1.5 इंच का पाइप लगाया गया है, स्क्वायर पाइप है और राउंड पाइप है। अगेन उसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्क्वायर वाला लगाना है या राउंड वाला लगाना है। दोस्तों कायदे से बता दूं कि जो स्क्वायर पाइप रहेगा ना वो हमेशा 100 रुपये प्रति रनिंग फीट के हिसाब से दोस्तों आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर वाला थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि जो भी मटेरियल खरीदते हैं ना ये चीजें सारी वजन से मिलती है, ठीक है। राउंड जो पाइप होता है उसका वजन कम गिरता है, इसलिए दोस्तों वो आपको सस्ता पड़ता है, और आपको दोस्तों स्क्वायर पाइप वाला रेलिंग जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं सबके इंडिविजुअल दोस्तों जो है वो आप रेलिंग के रूप में आप एक टर्म में देख रहे हैं, लेकिन जितने भी पाइप्स लगे हुए इसमें 4 पाइप्स लगे हुए हैं, 1/2 इंची का, ठीक है, 10 mm का, और ये ब्लूस्टर लगा हुआ है 1.5 इंची का, मेन जो पाइप है वो दोस्तों 1.5 इंची का लगा हुआ है। तो हर चीज आपस में दोस्तों मिल करके एक रेलिंग बना रहा है ना, लेकिन आप देखेंगे तो हर पार्ट पे जितने भी रॉड है ना दोस्तों सब पे अलग अलग जो है वो ग्रेड मार्क किया हुआ रहता है। तो मिस्त्री और ठेकेदार जिनको थोड़ी चालाकी करनी होती है ना, वो क्या करते हैं कि जो मेन आपका जो पाइप है ना दोस्तों, इसमें देखिएगा कि वो तो 304 ग्रेड का ही लाएंगे, ठीक है, और चोरी करते हैं बस 304 और 202 ग्रेड में, जहां पे उनको 304 लगाना होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, उसके बजाय दोस्तों 202 ग्रेड लगा लेते हैं और वो थोड़े से अधिक पैसा कमाने के लिए लालच करते हैं और चोरी करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको हर एक पार्ट सिर्फ
पाइप, मेन पाइप नहीं देखना है आपको दोस्तों, जो ब्लूस्टर है उसमें भी ग्रेड रहता है, जो दोस्तों रेलिंग का निचला पार्ट है उसमें भी आपको दोस्तों चेक हमेशा करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको और क्या चेक करना चाहिए पेमेंट करने से पहले। पेमेंट करने से पहले दोस्तों आपको फिनिशिंग देखनी होगी, वेल्डिंग उसने सही किया है कि नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों इसकी पॉलिशिंग होती है, और पॉलिशिंग अगर सही तरीके से मिस्त्री कर देना तो स्टेनलेस स्टील की ये भी खासियत है कि इसमें ज्वाइंट्स दिखते नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे दोस्तों जो है वो ज्वाइंट किया गया है, लेकिन कहीं भी आपको ज्वाइंट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सीधा पाइप था, इसको कटिंग करके ज़रूरत के हिसाब से वेल्डिंग किया गया है। लेकिन दोस्तों कहीं भी पॉलिश करने के बाद में ज्वाइंट्स आपको दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे वेल्डिंग का मार्क है दोस्तों वहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कि हमेशा आपको पॉलिश लगवा लेना है। ठीक है, बिना पॉलिश के आपको जो है वो वेल्डिंग नहीं छोड़ना है। ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब आपको बताता हूँ कि महंगा और सस्ता रेलिंग आप किस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों आपको ही पता है कि जितना ज़्यादा मटेरियल लगेगा उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पतला वाला पाइप लगाया गया है ना, सपोर्टिंग पाइप, ये दोस्तों 10 mm बाई 10 mm का भी आता है, 10 mm बाई 25 mm का भी आता है। मतलब ये एक तरीके से 1/2 इंच बाई 1/2 इंच का स्क्वायर पाइप है। ठीक है, हॉलो पाइप है। इसके बजाय दोस्तों जो है वो स्क्वायर पाइप के बजाय दोस्तों आपको मिलेगा 1/2 इंच बाई 1 इंच का पाइप। उसमें दोस्तों क्या फायदा है कि यहाँ पे 4 पाइप्स लग रहा है ना, तो उसमें 3 पाइप में ही आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं रहे। बहुत से लोग ऑप्शन ना होने के वजह से दोस्तों महंगा रेलिंग लगवा लेते हैं। तो आपको अपने अनुसार काम करवाना है, ना कि जो मिस्त्री कहे, जो ठेकेदार कहे उसके अनुसार। ठीक है, ये जो कैप है दोस्तों, इस कैप को भी आपको 304 ग्रेड का ही लेना है। मतलब अगर बनवा रहे हैं ना तो हर चीज आप 304 ग्रेड, और पहले से ही दोस्तों हिदायत दे दीजिए कि अगर हमने एक भी चीज अगर 202 ग्रेड का देखा अपने 304 वाले रेलिंग में तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या फिर दोस्तों बहुत सारा पेनल्टी आप पे लगा दूंगा। ऐसा दोस्तों अगर बात करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर मिस्त्री पे भी बनता है, और वो आपसे चालाकी करने से बचेगा। ठीक है, चूंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है और जिसका फायदा मैकेनिक उठा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनका रेट क्या होता है। दोस्तों केजी के हिसाब से भी रेलिंग बनाए जाते हैं, और स्टेनलेस स्टील के रेलिंग रनिंग फीट के हिसाब से बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको झंझट से फ्री रहना है, और बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, मेजरमेंट आपको करने आएगा रनिंग फीट में जल्दी से। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि रनिंग फीट में ही आप जो है वो स्टेनलेस स्टील का काम करवाएं। दोस्तों जो ऊपर वाला मेन पाइप लगा हुआ है ना, बस उसको फीते से नाप लेना है कि कितना फीट इसकी लंबाई है, बस वही आपका दोस्तों फाइनल रनिंग फीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर फीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, रनिंग फीट। ठीक है, आप दोस्तों बस रेलिंग की लंबाई को नाप लेंगे, ऊपर से नीचे तक दोस्तों जो है वो आप इस पाइप को अगर नापते हुए आ जाएंगे ना तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कितना फीट जो है वो हमारा स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगा है। अब रेट बता रहा हूँ कि रेट क्या आपको देने हैं। दोस्तों यहाँ बैठ के, चूंकि हमारा वीडियो जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग देखते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, मैं अपने एरिया का रेट तो बताऊंगा ही, आपको दोस्तों अपने आसपास के 4 से 5 ऐसे स्टेनलेस स्टील जो लोग बनाते हैं ना, जो शॉप खोल के बैठे हैं, उनके पास आपको विजिट करना है और रेट लेना है। आपको दोस्तों सही रेट की जानकारी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर करके। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो हमने जानकारी इस वीडियो में दी है ना, उसके अनुसार अपना रेट तय कीजिएगा। ठीक है, कि 3 पाइप देने हैं, 4 पाइप देने हैं, आधा आधा इंच वाला पाइप देना है, या 1 इंच आधा इंच वाला पाइप देना है। ठीक है, तो गोल वाला आपको रेलिंग चाहिए, या फिर दोस्तों स्क्वायर में रेलिंग बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप जानकारी का उपयोग भी करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों रेट की बात कर लेते हैं। तो 700 रुपये से लेकर के 750 रुपये जो है वो 304 ग्रेड का रेलिंग जो है वो इस एरिया में बनाए जा रहे हैं। अगेन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा।